गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरावनचारि यमुनातीरावनचारि हरे कृष्ण प्रेमानंद हरि हरि बोल। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आज एक बार फिर हम लोग श्रीमद् भगवद गीता से चर्चा करते हैं और श्लोक संख्या 60। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Reading from Srimad Bhagavad Gita, chapter 2, contents of Gita summarized, text number 60. Yatato hi api kaunteya purushasya vipaschitaha indriyani pramarthini हरंती प्रशभम मनहा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। बहुत अच्छा बात है ना। हम लोग भगवान स्वयं कहते हैं कि जो इंद्रिय है वो कितना प्रबल और वेगवान है, बहुत शक्तिशाली है और वेगवान। वेग मतलब खींच सकता है। हम लोग के मन कितना भी हरि कथा में लगा रहे, कीर्तन में लगा रहे, अभी मानो हम लोग सब यहाँ पे बैठे हैं मंदिर में, लेकिन एक जोर से चिल्लाने का आवाज बाहर से आए, कितना भी गीता भागवत रामायण हो रहा होगा, लेकिन मन वहां चला जाए। मन बहुत वेगवान है, मन अपने आप को एकदम खींच लेता है इसे। तो भगवान कहते हैं कि उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेता है। विवेकी मतलब जिसके नॉलेज है, जिसके ज्ञान है। ज्ञानी पुरुष के भी मन के इंद्रियें जो है वो हर लेती है, वो हर लेती है। इतना पावरफुल है सेंसेस। प्रभुपद बोले सेंसेस कैसे हम लोग के, जैसे अभी आप बैठे हैं, मानो आपके सर में या हाथ में या पैर में खुजलाहट होने लगे, आपको पता लगे ना लगे, हाथ आपको आप चल देगा। सही बात कि नहीं? यही रकम इंद्रिय जो है वो मन को ऐसे खींच लेता है, हम लोग को पता भी नहीं लगे कि मन चला गया। ये सब भगवान किसके प्रश्न पर अर्जुन को जवाब दे रहे हैं? जो सलेन पूछा था वही प्रश्न है। वही प्रश्न चल रहा है अभी तक।
भगवान वही का जवाब दे रहे हैं कि एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कैसे व्यवहार करता है। तो यह भगवान इसलिए ये बात को कह रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अर्थात साधु भी अपने इंद्र से खेल नहीं कर सकता है, इसीलिए वो इंद्र संयम हर दिन करता है। ये हमारा जो एकादशी व्रत आता है ना, ये दिस इज अ वे टू रेगुलेट द सेंसेस। एकादशी को मन करता है, एकादशी के एकदम अदबदायक मन करे दाल भात खाओ है? लेकिन वही रोज हम लोग व्रत लिया है तो हम लोग के मन के ट्रेन करे के इंद्रिय के एकदम, अगर मानो दाल भात की कोई बात भी कर दे तो मुंह में पानी आ जाए, लेकिन फिर भी अपन आपके रोके पड़े। तो बोले इंद्रिय इतना प्रबल है कि विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है, जो उन्हें वश में करने का प्रयास करता है। ये वही रकम है ना, जैसे कभी कभी जो किसान लोग होते हैं, एक चौवा के तुम नाधे कोशिश करो, उसके बस में कोशिश करो लेकिन वो वही टाइम इतना पावरफुल रहे कि तुम उसके जितना रस्सी खींचो उतने डबल पावर से तुम्हें खींच ले। तो इंद्रिय ऐसे काम करें हम लोगों ने। तो तात्पर्य में बताए हैं अनेक विद्वान ऋषि दार्शनिक तथा अध्यात्मवादी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु उनमें से बड़ा भी कभी कभी विचलित मन के कारण इंद्रियों भोग का लक्ष्य बन जाता है। मतलब दे बिकम द टारगेट, वो टारगेट बन जाता है। जैसे नहीं कोई के टारगेट करो तो ऐसे करो कि वही व्यक्ति के तो बोले इंद्रिय विषय भोग के टारगेट बन जाता है, नहीं बनना चाहता है, मन को वश में करना चाहता है, लेकिन इंद्रिय इतना तीव्र है, बहुत तीव्र है। तभी से वो आप देखते ना वो कृष्ण अर्जुन और 5 घोड़ों का जो रथ है, तो जो घोड़े हैं वो हमारे जो 5 इंद्रिय हैं उसको संबोधन करता है। तो मन जो है वो बंधन है और जो सारथी है वो जीवात्मा है। अगर जीवात्मा अपने मन के माध्यम से इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करे तो 5 घोड़े और शरीर के बग्गी का क्या होगा छितिर भितिर हो जाएगा। तो बोला कि दार्शनिक भी जो देख सकता है वो भी अपने बड़े से बड़ा भी कभी कभी विचलित मन के कारण इंद्रियों भोग का लक्ष्य बन जाता है। यहां तक कि विश्वामित्र जैसे महर्षि तथा पूर्ण योगी को भी मेनका के साथ विषय भोग में प्रवृत्त होना पड़ा, यद्यपि वे इंद्रिय निग्रह से के लिए कठिन तपस्या तथा योग कर रहे थे। विश्वामित्र मुनि के एग्जाम्पल है, इतना कठिन योग कर रहा था, लेकिन फिर भी केवल किसके कारण से विश्वामित्र मुनि विचलित हो गया? ना किसके कारण से विचलित हो गया? बाय पर्सनैलिटी मैन का राइट है, लेकिन विश्वामित्र मुनि की ओर से किसके कारण से वो प्रॉब्लम में पड़ गया? किस इंद्रिय के कारण से? वो तो तप में बैठे थे, उन्होंने मेनका को देखा थोड़े, सेंस ऑफ हियरिंग से, खाली सुनने से मेनका का वो पायल छम छम किया तो छम छम किया, लेकिन वो कान के माध्यम से नेक्स्ट थिंग क्या हुआ? जो तप में बैठा हुआ विश्वामित्र मुनि, आवाज कहां से आ रहा है? देखा आवाज छमछम से आ रहा है, वो छमछम के साथ साथ में किसी का पैर है, पैर से देखा तो हियरिंग से आईज, पहले तो एक इंद्रिय फंसा फिर दूसरा भी फंस गया। जब दूसरा भी फंस गया तब विषय वासना जागृत हो गया। तब ऐसे
भागवत गीता में आगे 16वां अध्याय में बता देना 3 गुण के विभाजन में बताया गया। म्यूजिक भी 3 गुण में होता है, तो क्योंकि आप देखा कोई म्यूजिक एकदम ऐसे स्टील और ब्रास साउंड जैसा होता है, उसको क्या कहते हैं, एकदम वायलेंट होता है, वो सुनकर एकदम माइंड एकदम वायलेंट हो जाता है, उसका साउंड वाइब्रेशन ही ऐसा होता है। तो किस गुण में होता है? तो इस प्रकार से बोला कि विश्वामित्र मुनि का उदाहरण है कि वो विषय भोग में वो भले ही योग साधन कर रहे थे अपने इंद्रिय को वश करने के लिए और बहुत कठोर तपस्या कर रहे थे, परंतु फिर भी वो इंद्रिय भोग में लगे। अतः अपूर्ण्यता कृष्ण भावना भावित हुए बिना मन तथा इंद्रियों को वश में कर सकना अत्यंत कठिन है। जब तक हम लोग कंप्लीट कृष्ण कॉन्शियसनेस में नहीं हो जाएगा तबले मन और इंद्रिय को कंट्रोल कर पाना। तब से प्रभुपाद जी बोले हम लोग भक्ति के पथ पे चलते हुए भी हम लोग रिस्क नहीं सकता लेवे। मन कृष्ण भावना भावित भय है, ये कब पता लगी? मृत्यु के समय पता लगी, जब उस समय भगवान याद आ जाए कि नहीं याद आई। तो आदमी बोले चलो मृत्यु के समय देखियो, लेकिन अभी से जब प्रैक्टिस नहीं करियो तो मृत्यु के समय क्या देखियो, कुछ देखे रह नहीं जाइए सब तो बहुत देरी हो जाए, कुछ आइए नहीं देखे के। तो इसके वास्ते प्रैक्टिस करे। जब ले प्रैक्टिस नहीं करे, जैसे 100 का टीम होता है, जो गोली होता है वो कितना प्रैक्टिस करता है, कहाँ किस डायरेक्शन से कोई प्लेयर शूट कर दे। तो जो पेनल्टी किक करने वाले होते हैं, ऐसे नहीं गेम में पेनल्टी जाता कोई भी, वो जो एक्सपर्ट है उसको लाया जाता है ना, वो पेनल्टी किक करने वाला वो कितना प्रैक्टिस करता है, कितने 100 कितने 1000 किक मार के वो प्रैक्टिस करता है। तो उसी प्रकार से भक्ति का संयम है। जब तक हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम लोग भगवान के नाम जप करने का प्रैक्टिस नहीं करेंगे, भगवान का प्रसाद खाने का प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सब 5 इंद्रियों का जो कार्य है, 5 इंद्रियों का जो कार्य है, जैसे आंखों से भगवान का दर्शन करना, जिह्वा से भगवान का नाम लेना, भगवान का प्रसाद पाना, कानों से भगवान की कथा सुनना, भगवान का कीर्तन सुनना, चमड़ी से भगवान की सेवा करना। इसीलिए भगवान विग्रह रूप में आते हैं कि जब हम भगवान का श्रृंगार करते हैं, भगवान का सजावट करते हैं, तो हमारा जो स्पर्श इंद्रिय है वो भगवान से मोहित होने लगता है। इसीलिए हमारा वैदिक सनातन धर्म में पद्धति है कि अपने घर में भी गृहस्थ को विग्रहों को रख के उसकी सेवा करना चाहिए। तो जब अपने घर में विग्रहों को रखता है तो जैसे अपने बच्चों की माता सेवा करता है, उसी तरह विग्रहों से मातृ भाव में वो सेवा करने लगता है। ऐसे नहीं होता है कि हम लोग जाते हैं केवल भगवान को वो पीडी पटेल या आरसी नत्थु भाई में कपड़ा मिलता है, बस वही खरीद के लाके, जैसे जिसका भाव बढ़ता है तो उसी प्रकार से होता है ना। जैसे हम सॉफ्ट कपड़ा पहनना चाहते हैं, हम लोग को ऐसा लगता है कि गड़ता है ऐसे, तो भगवान मूर्ति नहीं है कि उसको कुछ भी पहना दे। जब वो भाव में सेवा करते करते जब वो प्रेम भाव आने लगेगा तो आपको मेटा करेगा कि आप भगवान को क्या वस्त्र पहना रहे हैं, भगवान को कैसा पोशाक पहना रहे हैं, भगवान को कैसा गहना से आप श्रृंगार कर रहे हैं। अभी तो ऐसा लगता है जो सुंदर लगे वो केवल पहना दे, लेकिन वो गड़ता है नहीं गड़ता है, माला कैसा होता है। फूल का भी माला जब बनाते हैं भगवान का, कभी कभी हमको लगता है कि 5 कला के बना दे, पत्ती लगा दे, लेकिन कोई कोई पत्ती में किनारा पत्ता बहुत चोक होता है ना। कभी कभी हम लोग, मुझे कभी प्रवचन करते कभी लोग पहना देते हैं तो यहाँ काटता है, यहाँ काटता है, तो उसको ऐसा रखना पड़ता है। तो उसी प्रकार से भाव जब जागृत होता है तो ये हमारा सेंसिटिविटी आने लगता है कि भगवान की कैसे सेवा करें। तो यहाँ पर प्रसंग है कि जब तक कृष्ण भावनामृत में हम लोग पूर्णता नहीं हो जाते तब तक इंद्रियों को वश में कर सकना अत्यंत कठिन है। और खाली कठिन नहीं है, अत्यंत कठिन है, अत्यंत कठिन। आज सुबह सुबह हम लोग चर्चा कर रहे थे ना, परीक्षित महाराज के मृत्यु का जब श्राप मिला तो परीक्षित महाराज इतने सुंदर भाव से बोलते हैं कि ये सब आपत्ति मेरे ऊपर आया है क्योंकि मैं ब्राह्मण का जो सभ्यता है उसका मैंने रक्षा नहीं किया है। क्या कर दिया था? वो समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप छोड़ दिया था। तो बोला आई डिड नॉट बिहेव इन अ
राइट वे, और इसीलिए वो सब जो दंड है वो मृत्यु के रूप में, तक्षक नाग के डसने के रूप में मेरे ऊपर आ रहा है। फिर परीक्षित महाराज कहते हैं मैं चाहता हूं कि यह दंड मेरे ऊपर आ जाए, क्योंकि अगर ये दंड मेरे ऊपर नहीं आया, अगर ये बचा रह गया ये कर्जा कर्म का, तो ये मेरे वंशज पर आएगा। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, पहले हमने सुना था लोग ऐसे बोलते थे ना कि बोले माई बाप के कर्म लड़कन के भी भुगते पड़े, तो हम लोग जनरली बोलता ना ना अपन अपन कर्म अपने भुगते पड़ी, दूसरा का है भुगती ना। लेकिन यहां पे परीक्षित महाराज कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरे कुकर्म का दंड मुझे मिल जाए, जिसमें कि मेरे वंशज पर नहीं आए। इसीलिए जब कभी कभी माता पिता अत्यंत पुण्यशाली होते हैं तो उसका प्रताप वंशज पे भी आता है, या तो अगर माता पिता अत्यंत पापी हो तो उसका भुगतना वंशज में जाता है। तो प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दिए, जैसे बोले प्रहलाद महाराज भक्त हुए तो अपने पिता को बितार दिया, और प्रहलाद महाराज के भक्ति के प्रभाव से उनके पौत्र कौन थे? बलि महाराज, दानव थे। लेकिन जब भगवान विष्णु की सेवा करने की बात आई तो अपने गुरु शुक्राचार्य को बगल कर दिया। गुरु शुक्राचार्य बोल रहे थे अरे ये तो विष्णु है, सब कुछ हर लेगा तुम्हारा है? तो बलि महाराज बोले कि अगर विष्णु है तब तो हम अत्यंत दान देंगे है? तो संकल्प ले लिया कि 3 पग भूमि भगवान को दे देंगे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, आचार्य जी समझाते हैं कि ये क्षमता बलि महाराज में आया कहां से? ये क्षमता आया प्रहलाद महाराज के भक्ति के प्रभाव से। वो वंशज में जाता है, वंशज में जाता है। तो कृष्ण भावनामृत का इसी प्रकार से प्रभाव होता है। जब हमारे वंशज में कृष्ण भावनामृत होता है तो उसका प्रभाव जाता है। कभी कभी कोई महान साधु संत के कृपा से, मैं भी हमारे माता पिता में उतना वंशज में पुण्य नहीं था, ये नहीं था, लेकिन प्रभुपाद जी के संपर्क से ये बताया गया साधु होता है। साधु किसकी भांति होता है? अत्यंत भयानक आग की तरह होता है। जब बड़ा गंभीर आग भरे तो आप देखा कि कोई घर में आगी पकड़ ले तो फायर ब्रिगेड लायक पानी मारे भी आगी कमती नहीं हुए। तो अगर कोई बहुत महान साधु संत के संगत हो गए तब सबको भीजा ग्रास भी जल जाए, कोई पुण्य नहीं भी रहे तभी सबको भक्ति में उतर आए। लेकिन ज्यादा समय ऐसा भक्त लोगों के संगति हम लोग के मिले नहीं है, तो तबे से जो थोड़ा थोड़ा पुण्य है, जो गुड बिहेवियर है, ये सब मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि इसका प्रभाव हमारे श्रीमताम सुचिनाम गे है, इसके माध्यम से हम लोग के ऊपर लगेगा। तो बहुत जरूरी है कि कृष्ण भावनामृत में होते हुए भी अत्यंत कठिन है। मन को कृष्ण में लगाए बिना मनुष्य ऐसी भौतिक कार्यों को बंद नहीं कर सकता। जब तक अपने मन को भगवान में नहीं लगाओगे, संसार के काम बंद नहीं होंगे, संसार के काम बंद करे ही नहीं सकते। परीक्षित महाराज का समय तो ठीक रहा, परीक्षित महाराज के समय ठीक रहा। परीक्षित महाराज राज्य में गए तो देखे कि कली राजा के भूषण बनाए के और गौवा के ऊपर अत्याचार करे। बैल, धर्म के बैल जो रहा उसके 3 पैर तोड़ दिया। आज जब हम लोग भागवत पढ़ता रहा तो उसमें पॉइंट रहा कि कलयुग में बोले धर्म जो है, गॉड कॉन्शियसनेस जो है और ब्राह्मण कल्चर जो है, पहले उसके विनष्ट करा दे। ब्राह्मण के कल्चर कैसे? ब्राह्मण के कल्चर कौन सी है? ब्राह्मण के कल्चर है समा दमाह तपाह शौचम आर्जम अस्तिक्यम ज्ञानम विज्ञानम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। तो बोले जो ब्रह्म कर्म है, जो ब्राह्मण के कर्म है, पहले उसी के नष्ट किया जाए। उसके कैसे नष्ट किया जाए? समा क्षमता होना चाहिए, तो उसके कैसे नष्ट करा जाए? उसके कोई आदमी मिल के तुम्हें चढ़ाई, तुम संगे ऐसे कैसे तुम सकता, उसके छोड़ दे। छोड़ना नहीं, उसके बदला के भाव जागृत करे। जब बदला के भाव जागृत करी तो ब्राह्मण के गुण तो नष्ट हुई है। ब्राह्मण के गुण क्या है? सत्गुण उत्पन्न करना है। कलयुग में आदमी क्या बोले?
अरे बहुत थक गया है, बहुत काम कर लिया, चल सुतो सुतो और थोड़ा देरी सुतो, हम थोड़ा देरी में तुम्हें जगा देगा। ब्राह्मण के कर्म को नष्ट किया जा रहा है। समा दमा, दमा मतलब इंद्रिय को तप करना। जैसे एकादशी व्रत है, वो इंद्रिय को तप करना है। 16 माला जप करना, ये इंद्रिय को तप करना। मन भागता है, मन नहीं मांगे 16 माला जप करे, लेकिन उसको समा दमा शौचम, शौचम मतलब पवित्रता। जब मंत्र जप करोगे मन पवित्र होगा, और बाहर से स्नान करोगे तो शरीर पवित्र होगा। कभी कभी लोग मंदिर में जाते हैं ना, मंदिर में कोई बोले ना हम नहीं सेवा कर पाएगा, हम कल्ला कपड़ा पहन के आ गया, या हम नाहक नहीं आया है। तो ये ब्राह्मण सभ्यता को नष्ट किया जा रहा है कि नहीं? ब्राह्मण सभ्यता में क्लोज टू कृष्ण, जो भी भगवान की सेवा मिले, अरे भगवान की सेवा बहुत ही पुण्य से प्राप्त होता है। जहां सेवा मिले उसको छोड़ना थोड़ी चाहिए। समा दमा तपह, तपह तप करना, ये ब्राह्मण का ब्राह्मण कल्चर है। हम लोग तप भी नहीं करते। समा दमा तपा शौचम ज्ञानम विज्ञानम, ज्ञान भी नहीं करते, रोज अध्ययन नहीं करते, रोज कथा नहीं सुनते हैं। विज्ञानम, फिर जो सुना है उसको पालन नहीं करते। 10वां नाम अपराध में बताया है, नॉट टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। क्या बताया गया? नॉट टू हैव कंप्लीट फेथ इन चांटिंग द होली नेम्स ऑफ लॉर्ड इवन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग सो मेनी इंस्ट्रक्शंस इन दिस मैटर। हम लोग रामायण कितना साल से सुन रहे हैं, हम लोग भागवत कितना साल से सुन रहे हैं, गीता कितना साल से सुन रहे हैं, सुनते 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 फिर भी हम लोग, तो बोला ये भी अपराध है, ये भी पाप है कि इतना बार सुनते 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 भी फिर भी भगवान पर श्रद्धा नहीं आना। हम लोग तो कोई धनवान व्यक्ति के बारे में सुनेगा, हम लोग श्रद्धा आएगी। हम लोग सुन लेगा कि ऑस्ट्रेलिया में इतना पेंशन मिले, अमेरिका में इतना पेंशन मिले, आदमी मांगे जाए ऑस्ट्रेलिया में, बोले बुढ़ापा में पेंशन तो मिली। खाली सुन के विश्वास आएगी, और भगवान के बारे में इतना सुन सुन के हम लोग को विश्वास आते नहीं है। तो ये ब्राह्मण कल्चर के विनष्ट करना है। और गॉड कॉन्शियसनेस, भावना, भगवान के भगवत्ता का भी, भगवान के भगवत्ता में ब्रह्मात्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। सबसे पहले सबसे कमजोर मान्यता है कि भगवान निराकार ब्रह्म है। उससे ऊंचा समझ है, उससे और निकट होना भगवान को कि यह समझ पाना कि भगवान हृदय में परमात्मा रूप में। और सबसे उत्तम समझ है कि स्वयं भगवान जो गोपियों के स्वामी है कृष्ण, जो आधिपति है जगत के कृष्ण, नंद गए आनंद भयो, बोला वो समझ सबसे उत्तम है। राम कृष्ण नारायण, ये सबसे उत्तम समझ है। लेकिन कलयुग में बताया कि इसको भी मारा जा रहा है। जो भगवान के विग्रहों का पूजन करता है, ये व्यक्तित्व है। ऐसे एक व्यक्ति हमारे मंदिर में एक बार आया, तो थोड़ा इज्जत देने के लिए उसको बोल दिया गया 2-4 शब्द बोल दो। दूसरा मजहब, दूसरा धर्म को मानने वाला था। वो मंदिर में खड़ा होके भगवान के सामने ही बोलता है कि भगवान के विग्रह जो है ये पत्थर है। ऐसे ही मंदिरों में भगवान की आस्था जो है उसको तोड़ दिया जाए। कभी कभी हम लोग बोलते हैं, कभी कभी लोग बोलते हैं हमारे हरे कृष्ण मंदिर में कोई और प्रचारक क्यों आके प्रचार नहीं कर सकता? क्योंकि भगवान के भगवत्ता को हम बिल्कुल कम नहीं होना देना चाहते। क्योंकि कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है, उससे कोई भी क्षण, कोई भी मात्रा में अगर कम कोई ज्ञान हो तो वो भगवान की निंदा है, वो भगवान की निंदा। और भगवान की निंदा से क्या होता है? कृष्ण भावनामृत का विनाश होता है। गॉड कॉन्शियसनेस, परीक्षित महाराज कहते हैं गॉड कॉन्शियसनेस को कलयुग में इस प्रकार से मार दिया जाएगा। और आधुनिक रूप में मैं सोच रहा था कि कैसे भगवान के सुप्रीमेसी को मार दिया जाता है। ये जो हमारा मोबाइल फोन है, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, ये सब जो है ये कृष्ण कॉन्शियसनेस मार देता है। आज मैं कहीं आर्टिकल कोई पढ़ रहा था, मुझे मालूम नहीं, मैं भी शायद वो माइक्रोसॉफ्ट का जो न्यूज़ आता है, वो वेब पेज खोलने से, माइक्रोसॉफ्ट एज खोलते हैं तो पहले सब दुनिया के न्यूज़ आता है ना। तो आज मैंने न्यूज़ में पढ़ लिया, बोले गोविंदा और उनकी पत्नी का इंटरव्यू किया गया, तो उसकी पत्नी बोले आई लाइक टू प्रे, आई लाइक टू मेडिटेट।
तो बोले अपने पति के बारे में, बोले गोविंदा जो एक्टर है, फिल्म एक्टर, तो बोले वो केवल लाइक करे, पगला पगला काम करो, पगला पगला बात करो, बोले इसे अपन टाइम वेस्ट कर दे। दुनिया में यही हो रहा है, दुनिया में सब लोग यही कर रहे हैं। ये कलयुग का रूप है। क्या? टिकटॉक। टिकटॉक में क्या होता है? केवल लोग गाली देते हैं, एक दूसरे बेकार बेकार काम करते हैं, और जो महा बेकार होता है उसको देखता है। ये समय बर्बाद कर रहे हैं, ये समय बर्बाद कर रहे हैं। आप लोगों को बोले भगवान कथा सुनो, भगवान का नाम जप कर लो, थोड़ा बुक पढ़ लो, ग्रंथ पढ़ लो, नहीं। और आप केवल एक टिकटॉक देखो, आई कैन बेट यू आपके 1 घंटा टाइम चला जाएगा। वो भले टिकटॉक केवल कोई 10 सेकंड का होगा, वो 10-10 सेकंड करके आपके 1 घंटा चला जाएगा। तो ये ब्राह्मण सभ्यता को नष्ट करना है। परीक्षित महाराज कहते हैं इसी तरह से ये पूरा नष्ट हो गया। और लास्ट में बताया गया काउ प्रोटेक्शन, गौ रक्षा, गौ सेवा। अब तो नहीं करता है कोई, अब तो किसके पास गाय हो भी वो नहीं पाल पाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गौ सेवा से भगवान, गौ ब्रह्मण हिताय च, भगवान गौ सेवा से प्रसन्न होते हैं। और विशेष करके सनातन धर्म में बताया गया है कि गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता का वास है। सही बात है कि नहीं? तो अगर जैसे हम लोग गोवर्धन पूजा को गैया का पूजन करते हैं, अगर गैया का कोई पूजन कर ले तो मतलब समस्त देवी देवताओं का पूजन कर ले। कभी कभी लोग ये गलत फहमी में पड़ जाते हैं, हरे कृष्णा वाले देवी देवताओं को मानते नहीं है। हम पूरे 33 करोड़ को मानते हैं। आप पूजा करते हो शायद 5, 10, 15 का करते हो, हम 33 करोड़ का करते हैं। कैसे? गौ सेवा के माध्यम से और गुरु के माध्यम से। गुरु जो होता है वो 33 करोड़ देवी देवता को संबोधन करता है, और गाय जो होती है उसमें 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है। और तुलसी 3 जगह पे बताया गया। तीसरा, तुलसी देवी के छाया में 33 करोड़ देवी देवता बैठते हैं। हरे कृष्णा की सभ्यता क्या है? रोज सुबह तुलसी जी का पूजा करो। सबसे पहले भगवान का आरती होता है, फिर उसके बाद में एक्चुअली में मंगल आरती में क्या होता है, पहले गुरु का वंदना किया जाता है। तो गुरु का वंदना मतलब 33 करोड़ देवी देवता के वंदना हो गया। दूसरा, तुलसी का पूजा होता है। और तीसरा, स्वयं साक्षात गोविंद का पूजा होता है। जो गोविंद जो गौवों को स्नेह करते हैं। आप हमारे राधा गोलोक बिहारी मंदिर में आइए, वहां पे कृष्ण जी के बगल में, गोलोक बिहारी जी के बगल में गौवा माता का भी विग्रह है। तो गौ सेवा से, तो अगर कोई बुद्धि लगा के सोचे, इंटेलिजेंस सोचे, मुझे समझ में आता लोग क्यों मानते नहीं है। हाँ, दूसरे लोग नहीं कर पाते हैं 33 करोड़ का। तो कभी कभी लोग गौवा को पालते हैं, फिर उसको बुच्चा में दे देते हैं। मतलब आप 33 करोड़ देवी देवता के कटवाई दिया, सेक लग गया। ये बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज है। प्रभुपाद जी जो प्रेजेंटेशन दिया है ये बहुत कॉमन सेंसिकल है, कॉमन सेंस। और आज समाज में वही प्रॉब्लम है कि आदमी के लिए कॉमन सेंस नहीं है। आदमी सब बात बजा दो तो आदमी बोले कि कोई बड़ा भारी ज्ञानी है। अगर कोई बजा दो, अगर कोई सिंपल में उसको रिजॉल्व कर दो तो ना कोई बहुत इजी रहा, कोई बात नहीं रहा। तबे तो आदमी मांगे बजान रहो। दुनिया कैसे चले? एक बजान क्रिएट करो, फिर और 4 बजान क्रिएट करो, उसके सॉल्व करने के बाद फिर और 4, फिर 16 बजान हो जाए। इसे बस करते रहो। ये दुनिया में बस बजान करते रहो। जहां की कृष्ण भावनामृत का पथ है छूटने का, छूटने का। कल मैं अपने घर पे चर्चा कर रहा था ना, मैं बोला मैं सोचता हूं कि सबसे बेस्ट वह है। देखो हमारे जीवन में पहले फोन नहीं था, हमको जीवन चलता रहा कि नहीं? मैं भी शायद हम लोग के, मैं भी सैलन के लाइफ में रहा, वही फोन रहा, फिर नहीं रहा, फिर है। लड़कन के लाइफ में तो इन लोगों के फोन रहा, पैदाइशी फोन इन लोग के लगे। आप पिताजी के लगे शायद फोन नहीं रहा। अब तो जब लाइफ की एंडिंग आएगी तो हाथ में फोन आएंगे ना, नहीं तो पहले फोन नहीं रहा। लेकिन पहले जीवन चलता रहा कि नहीं? परिवार से मेल मिलाप रहा कि नहीं? प्रेम भाव रहा कि नहीं रहा? अभी तो सबको फेस टाइम करे, मैसेंजर कॉल कर ले, लेकिन इतना सब सुविधा होते हुए फिर भी परिवार लोग में झगड़ा है।
हैं, जितना क्लोज हमें सोचता है। तो मैं हम लोग घर पर बात कर रहे थे, मैं बोला देखो बिना फोन के पहले जीवन चला है और अभी भी चल सकता है। मैं तो सोचता हूं कि आई डोंट नो, ग्रेजुअली मे बी वी शुड कम टू अ टाइम कि सुबह 6 बजे फोन ऑन करो और शाम को 7 बजे फोन ऑफ कर दो। जिसके भी काम है 6 बजे 7 बजे के बीच में काम करो। अभी मेरे बच्चे का स्कूल में वो क्या कहते हैं, पेरेंट टीचर्स मीटिंग था। टीचर्स लोग केवल एक ही बात बताए, बोले पेरेंट्स स्पेंड टाइम विद योर चिल्ड्रन, उनको पढ़ाओ, अपने घर में अच्छा व्यवहार रखो, सुबह उनको भोजन करा के भेजो स्कूल, है? क्योंकि नहीं तो 10 बजे जब पढ़े का टाइम हुई तो लड़कन के भूख लगे, दिमाग लगे नहीं पढ़ाई में। और बारंबार टीचर ने बोला कि मैं प्ली करती हूं कि माता पिता कभी बच्चों के सामने झगड़ा मत करो, क्योंकि उसका जो प्रभाव है वो बच्चा मन में लेकर स्कूल आता है, और जब स्कूल आता है तो फिर वो सबके साथ में उसी तरह व्यवहार करता है। लेकिन अगर हम लोग के लाइफ में फोन नहीं, देखो हम लोग के लगे भी सबके लगे फोन है, ठीक है, जिसके लगे हम लोग के लाइफ में फोन रहे हैं ना, हम लोग सोचता है बिना फोन के नहीं चली, राइट। हमारा फोन में हमारा सब चीज है, हमारा कॉन्टेक्ट है, हमारी है, हमारू है, लेकिन फोन चोरी हो जाता है, फोन चोरी हो जाए, आदमी बोले हमारा फोन चोरी हो गया, हम सब नंबर हराएंगे, धीरे धीरे फिर नंबर बिल्ड कर ले कि नहीं, दूसरा फोन खरीद ले, फिर जीरो से फिर स्टार्ट कर ले। तो अगर वही रकम हम लोग अपन लाइफ के थोड़ा देखिएगा, अगर हम लोग सीरियसली कृष्णा कॉन्शियस होए मांगेगा, तो अगर खाली हम लोग एक नियम बना ले, एक डिसिप्लिन बना लेगा कि 6 बजे सवेरे से फोन रात के या तो संजा 6 बजे या 7 बजे तक उतना फोन के टाइम रही, उतना देरी फोन ऑन करो, जिसके कॉल करे फिर कॉल करो, जिसके मैसेज करे फिर मैसेज करो, लेकिन 6 बजे से पहले फोन नहीं ऑन करेगा। कहा है, बिकॉज 4 बजे तो मंगल आरती रहे है, फिर भागवत चांद जप टाइम रहे है, भागवत कथा टाइम रहे, भगवान के सेवा वाला टाइम रहे, नहीं तो वो टाइम भी फोन टिंग टिंग करा करे, हम लोग चैंटिंग करता तो भी फोन देखते रहता, हम लोग तो सेवा करता तभी मन चला जाए, भगवान की सेवा करते आराम से सको रहे। खाली ये कलयुग के माध्यम है कि हम लोग के लाइफ में दूसरा सब चीज भगवान से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए, बस कलयुग यही रकम से धर्म के नाश करे और कोई रकम से नहीं। कलयुग के गोल क्या है, आदमी के मन भगवान में कम 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 करते चलो। और शाम के भी, अगर शाम के हम लोग कोई फोन नहीं देखेगा तो हम लोग थोड़ा कीर्तन भजन कर लेगा, माता पिता लोग अपन लड़कन के संगे क्वालिटी टाइम दे लियो ना। जब क्वालिटी टाइम तो लड़कन कौन सी करे, जब मैया पापा फोन देखते रहे तो लड़कन कौन सी करे, बुरा संगत में फिर गांजा पिए लगे, मेथेनोफेन पिए लगे, या तो फिर अपन फ्रेंड लोग के संगे घूमिए, फिर वहीं से सब दूसरा बीमारी लोग बढ़े लगे, यही सब हुई। So the whole point is the Vedic culture is how to live a God conscious life with Krishna in the center of life। यही तप है कलयुग में, यही तप है कलयुग में। जरूरी नहीं है कि कोई खाना नहीं खाओ या कमती खाना खाओ या ये सब चीज। कलयुग में उपवास करना है। हमारे एक भक्त हैं गौर गोविंद गोपाल प्रभु, बोले अगर कार्तिक में व्रत करना है, पुरुषोत्तम मास में व्रत करना है, तो बोले मोबाइल फोन से फास्टिंग कर लो खाना खा लो तीनों टाइम, लेकिन मोबाइल फोन से फास्टिंग, क्योंकि इसमें, और अब तो साइंटिफिकली आ रहा है, अब तो साइंटिफिकली प्रूव हो रहा है कि छोटे छोटे बच्चे इतना फोन में हो जाते हैं कि वो बोलते हैं, वो क्या, उनके जो बॉडी में जो केमिकल्स रिलीज होते हैं, दैट मेक्स देम वेरी इम्पेशेंट, क्योंकि वो टिकटॉक या रील्स ऐसे फास्ट फटाफट आता है ना, ऐसे खसका, एक खसका दूसरा खसका, वही रकम से माइंड फ्रेम हो जाता है। फिर हम लोग कथा में बैठते हैं, बस 1-2 लाइन सुनेंगे बोर्ड हो जाएंगे, कोई काम करेंगे बोर्ड हो जाएंगे, आरती में थोड़ा देर खड़ेंगे बोर्ड हो जाएंगे, प्रसाद में थोड़ा देर कोई सेवा करेंगे बोर्ड हो जाएंगे, क्योंकि माइंड अब एकदम रफ्तार चलने लगा। तो हमारा मन किसी में टिकता नहीं है। एक राउंड माला जप करना डिफिकल्ट हो गया है कि हम लोग एक माला उठाते हैं, एक गुड़िया याद है बोलते हैं, दूसरा गुड़िया याद है, तीसरा गुड़िया, चौथा के बाद में पता ही नहीं कब माला से जा लगा। फिर
फिर खाली हम लोग के 3-4 गुड़िया के बाद में तबे पता लगे जब हम लोग एंडिंग में फिर पहुंच गया। फिर हाथ में छुआ कि जो फाइनल बीट टच कर रहा है, बोले वहां माला हो गई। ये दशा है समाज का, और ये डिटोरिएट होते जा रहा है, डिटोरिएट होते जा रहा है। इट्स बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट टू फिक्स वंस माइंड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो वैसे यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं, और बताया कृष्ण भावना भावित हुए बिना मन इंद्रिय को वश में कर सकना अत्यंत कठिन है। मन को कृष्ण में लगाए बिना मनुष्य ऐसे भौतिक कार्यों को बंद नहीं कर सकता। परम शुद्ध तथा भक्त यमुनाचार्य ने एक व्यावहारिक उदाहरण प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं, ये यमुनाचार्य जी का बहुत महान एक भक्त है, उन्होंने एक उदाहरण दिया है। वो क्या कहते हैं, जब से मेरा मन भगवान कृष्ण के चरणारविंदों की सेवा में लग गया है और जब से मैं नित्य दिव्य रस का अनुभव करता रहा हूं, तब से स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मेरे मन उधर से फिर जाता है और मैं ऐसे विचार पर थू थू करता हूं। बोले जिसका मन भगवान में लग जाता है एक बार, यमुनाचार्य कहते हैं कि फिर जो संभोग की वासना, जो उसका विचार भी अगर मेरे मन में आए तो मेरा मन उस पर थूक देता है। हम लोग तो नहीं, संभोग का विषय दिखा जाए तो हम लोग के थूकेंगे नहीं, हमके तो लाड़ चूने लगता है। ये हमारा दशा है। इतने महान भक्त हुए हैं। कृष्ण भावनामृत में इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक भोग स्वतः निरस हो जाता है। जिसको कृष्ण में रस लग जाए, बोले संसार में उसको नीरस, उसमें रस ही नहीं लग रहा। ग्रंथ क्या कहता है? ग्रंथ कहता है संसार कैसा वस्तु है, जैसे कोई व्यक्ति गन्ना खाता है, जब गन्ना कूचे शुरू करो उसमें से रस निकलता है, रस निकलते निकलते फिर गन्ना जो है उसमें क्या बचता है? खुज्जी बचता है। तो फिर खुज्जी का व्यक्ति क्या करता है? अगर उसको अब जितना कूचो उसमें से रस निकलेगा, फिर वो खुज्जी क्या करता है? मस्कुर फाड़ने लगता है। वो माउथ को चिविंग करने से उसको मुंह ही डैमेज हो जाता है। तो संसार की भोग वस्तु जो है, इंद्रिय भोग वस्तु जो है, बस इसी प्रकार से कोई भी संसार के भोग कार्य करोगे, देखने के, सुनने के, सूंघने के, खाने के, चमड़ी से स्पर्श करने का, पांचों इंद्रियों का जो भोग पदार्थ है वो केवल थोड़ी देरी आनंद देता है। फिर उसके बाद में वो आप सुंदर से सोफा लाके रखो घर में, थोड़ा रोज में उसके गद्दा टेढ़ा हो जी, रंग उड़ जी, खलास, ब्यूटी खलास उसके। फिर कुछ खाओगे थोड़ा देरी में इसके, दारू भी पियोगे, पहला ग्लास अच्छा लगेगा, दूसरा ग्लास अच्छा लगेगा, तीसरा ग्लास अच्छा लगेगा, चौथा अच्छा लगेगा, 5 बोतल के बाद में औकलाई मारने लगोगे। संसार की कोई वस्तु अच्छा नहीं है, वो थोड़ी देर के लिए केवल आनंद देता है। तो यहां पे बताया गया है वो निरस हो जाता है। तो वही प्रश्न पूछा, जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है उसका स्वभाव कैसा होता है? उसका स्वभाव है कि संसार उसको निरस लगने लगता है। आज भागवत में परीक्षित महाराज बोल रहे थे कि ये जो मृत्यु दंड मुझे मिला है कि तक्षक के डसने से मेरा मृत्यु हो जाएगा, बोले ये मृत्यु का जो सूचना है ये विरक्ति कारण बन गया मेरे लिए। दिस हैज बिकम द रीजन फॉर माई डिटैचमेंट। जब वो सुना कि मुझे मरने वाला है, तब वो अपना राजपाट अपने पुत्र जन्मेजय को देकर और गंगा के तट पे चला गया, और सभी और समाचार चला गया कि राज ऋषि परीक्षित महाराज को मृत्यु दंड मिल गया। सब ऋषि मुनि लोग एकत्र हो गए कि अब इतना अच्छा राजा के मृत्यु हो जाएगा तो आगे हमारा होगा क्या। तो सब लोग एकत्र हो गए। सब लोग एकत्र हो गए तो सब लोग विचार करने लगे कि मरते हुए व्यक्ति को क्या करना चाहिए। हम और आप हर दिन मरते हैं, एवरी डे वी आर डाइंग।
फर्स्ट बर्थडे, सेकंड बर्थडे, थर्ड बर्थडे, 50th बर्थडे, 55th बर्थडे, 60th बर्थडे, 70th बर्थडे, देन इज डेथ डे। हर एक दिन हम लोग मर रहे हैं। परीक्षित की दशा है हमारा, हम लोग हर एक दिन मर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे जीवन में कोई साधु संत का आगमन नहीं है कि जो आए और हमको समझाए कि मरते हुए व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी आगे परीक्षित महाराज को बोला, मरते हुए व्यक्ति को भागवत श्रवण करना चाहिए, अर्थात भगवान को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए। तो यहां बताते हैं, या वैसा ही है जैसे कोई भूखा मनुष्य प्रचुर मात्रा में पौष्टिकदायक भोजन करके अपनी भूख मिटा लेता है। महाराज अम्बरीश भी परम योगी दुर्वासा मुनि पर इसीलिए विजय पा सके क्योंकि उनका मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता था। अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि की कथा सब लोग जानते हैं। अम्बरीश महाराज वॉज अ बेटर डिवोटी, क्योंकि जब वो चक्र, भगवान विष्णु का चक्र दुर्वासा मुनि को दौड़ाने लगा, दुर्वासा मुनि भागता भागता ब्रह्मा जी के पास गया, भागता भागता शिव जी के पास गया, भागता भागता नारायण के पास चला गया। नारायण जो सुदर्शन का स्वामी है, वो नारायण बोल रहा है अम्बरीश दुर्वासा मुनि से कि अगर ये सुदर्शन के ताप से कोई बचा सकता है तो तुम्हें स्वयं अम्बरीश ही बता सकता है जिसके प्रति तुमने अपराध कर दिया। क्यों? क्योंकि अम्बरीश ऐसा भक्त था। सवई मन कृष्णा पदार बिंदयो, उसका मन जो सदैव भगवान के चरण में था। मुकुंद लिंगया दर्शना दृशो, उनके आंख हमेशा मुकुंद के विग्रह अलिंग रूप को दर्शन करता। करो हरिर मंदिर मार्जनो दिशो, उनके हाथ जो थे वे सब समय भगवान की सेवा में, भगवान की मंदिर की सेवा में लगा हुआ था। हर एक इंद्रिय, कान से वो कृष्ण कथा हमेशा सुन रहे थे। तो जो व्यक्ति, जो भक्त अपने पांचों इंद्रियों को कृष्ण में संलग्न रख सकता है, ऐसा व्यक्ति संसार से विरक्त हो सकता है, उसको संसार निरस लगेगा और श्री कृष्ण जो रस राज है उसमें रस लग जाएगा। तो ये भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है, तो आज के श्लोक में क्या सीख मिलता है कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित रहता है उसको भी इंद्रिय और मन के वेग से बचते रहना पड़ेगा। उसके ऊपर भी मन और इंद्रिय प्रभाव करेंगी। लेकिन जो व्यक्ति भक्त है वो कैसे ये मन और इंद्रिय के प्रभाव से बच जाता है? क्योंकि उसको कृष्ण में रस लग गया है और संसार निरस हो गया है। तो ऐसे व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित साधु संत या अध्यात्म जाना जाता है, आध्यात्मिक व्यक्ति जाता है। तो ये चैप्टर 2 वर्स 60 में भगवान इतना बात करते हैं। ठीक है, किसी कोई प्रश्न है, कोई कुछ कहना चाहता है? कोई जरा पता है कैसे कंट्रोल करो, प्रैक्टिकल वे है कैसे कंट्रोल करो। जैसे हम हमारा काम होता है कि आखिर से हम लास्ट 40 ईयर्स कभी फिल्म नहीं देखा है, फिल्म नहीं देखा। प्रभुपाद बोले जैसे फिल्म के बाद के प्रभुपाद बोले वैश्य वृत्ति है, वैश्य वृत्ति में तो कहाँ मन को देखो फिल्म की वैश्य वृत्ति। प्रभुपाद बोले हम प्रभुपाद राइटिंग में चेक करा है, प्रभुपाद 315 टाइम जैसे फिल्म आवे वैश्य वृत्ति तो फिल्म नहीं देखा। अगर हम घर में नहीं देखा, घर में रेडियो नहीं है, कोई रेडियो नहीं सुनता, कोई मर गया, मैं तो मर गई हूँ तो कोई मट्टी दे रही, कोई प्रॉब्लम है कि नहीं? ऐसे भी लगता है वो मट्टी में मत जाओ, मट्टी में मत जाओ, कोई जरूरत नहीं है। वो तुम्हारा मरी हो कोई ना कोई मट्टी दे रही, भाई वही नहीं करो, समझिए। कंट्रोल करें, फिल्म नहीं देखो, रेडियो नहीं सुनो, रेडियो में कीर्तन लगाओ। सबसे बेस्ट तो है जैसे हम लोग इलाहाबाद जितने हरिदास ठाकुर के लगे भी भेजे
બીજી છે વેશ્યા હું નહીં હતા પણ अच्छा हम पसंद करेगा और हमें मार जब करेगा 3 बजे से करीब लड़की बोले तो हम भी मारा करेगा उसके मारा कुर्सी पेड़ देती मैं मारा करेगा साधु जो रियल साधु उनसे चेंज करेगा रियल साधु और सबसे बेस्ट तो बोले है जो मंत्र बोलते मंत्र का मतलब है जो मन के संसारिक वस्तु से त्राक है छोड़ावे हम लोग करता है तो प्रॉब्लम है कि नहीं हम करता जब मन करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं मन नहीं करे है आप लोग सबको ये रामायण में गाता आती है कलिमान हरणी विषय रस फिक्का हुई आरती श्री रामायण में भगवान ने नीचे आई संसार का रस फिक्का पड़े चाहिए फिक्का नहीं हुआ जब भी तुम्हारा प्रोग्राम है तुम अच्छा करता नहीं है जब अच्छा करिए फिक्का हुई रिजल्ट मस्त है मन इतना स्ट्रॉन्ग है मन से तो हेमराज डर गया कि मन सबको बोली सबको उधार होगी हेमराज डर गया तो उसके फिर बतावा जो भक्तों की निंदा करी और जो नास्तिक है जो लोग खत्म हो गया है मन जब करिए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है बहुत खड़ा है मन कंट्रोल कुछ खड़ा नहीं है जो मन कर बोले ब्रह्मा ही मन जीत है बोलियो सब प्रॉब्लम है हम लोग बोलता नहीं कोई नहीं राइट बोले बिना अपराध रहित बोले हम लोग मोबाइल में चलता है हवा में हुआ है हम नहीं घर देता है कोई आए मैसेज हम जाकर मोबाइल नहीं चलता स्पेशली प्रोग्राम में आओ मोबाइल नहीं किया मोबाइल देखेंगे घर हो भाई प्रोग्राम में कथा सुने आओ वो जगह स्टिक है उसका नहीं है मोबाइल चालू करे जैसे फ्लाइट में रहेगी ऑफ कर दो मोबाइल फ्लाइट मोड मोड वो कृष्णा फ्लाइट करता है ये फ्लाइट मोड में ऑफ हाँ वो कृष्णा फ्लाइट में बैठा है हम लेने का तो प्रॉब्लम में हम नहीं लेगा तो प्रॉब्लम है हम लोग रिश्ते करता है बहुत इम्पोर्टेंट है रिंग करने कोई है रिंग तो भगवान से फोन करो कोई हो जाए हम लोग इनके साथ चले काम चले फोन हिला जाए तभी चले बोलते रहियो ऐसे ही चलते हम लोग के नाम हम करेंगे जब घूमने पाएंगे 10 साल दुनिया में खुशी है एक भी भक्त बन जाए बहुत भारी काम है भक्त बना मैं सब तो भक्त है और गुरुमुख है ना एक भी हो या तो गीता ट्रांसलेट करा है बहुत मेहनत करी है एक भी भक्त बन जाए गीता पढ़ के बढ़ जाए हमारा काम सक्सेसफुल एक भक्त बन जाए सरकार ने बोले अगर एक भक्त बनावे थे मंदिर के बेचक पड़े प्रवेश दो एक भक्त बना दो इतना इम्पोर्टेंट है हम लोग सोचता है मंदिर बन जाती मंदिर बन जाती भक्त बनाना जरूरी है लेकिन दौड़ते रहे हम लोग यहाँ 13 मिनट काम में जाएगा तो वहाँ जाएगा चलते क्लास नहीं हो रही एक तेरा क्लासी दूसरा तेरा तैयार तेरा फिर मेरा पारी आ जाएगा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे जय प्रभु जी आपको पता है शायद मेरा भी लास्ट वीडियो होगा हाँ आपने देखा म्यूजिक के हवाले से मेरा ख्याल से म्यूजिक इज लव म्यूजिक माइंडफुलनेस म्यूजिक इज हैप्पीनेस ना हाँ ना मैंने वैसे नहीं बोला कि म्यूजिक इज एक वो है मैंने कहा कि अलग अलग टाइप ऑफ म्यूजिक है कोई एकदम कोई एकदम के ड्रमिंग रेवे है जो ऐसे कौन सी बोले वायलेंट रकम रेवे ना विच देखो इंग्लिश म्यूजिक में ऐसे रेवे कोई म्यूजिक ऐसे रहे दैट कैन साइक यू अप टू किल समवन या तो फिर वो तो हम लोग के शादी वादी में अच्छा लगे सुनो समझी के गाली का सुना बट उसके वल्गा म्यूजिक बोला जाए उससे मन में कौन सी बोले मेंटल प्रदूषण हो जाए कंटेमिनेशन ऑफ द माइंड हो जाए ऐसे अलग अलग तो वही जगह कीर्तन भजन सुनेगा ना
और सब एक्चुअली सब रकम म्यूजिक के अलग अलग इफेक्ट क्रिएट करे. जैसे कोई म्यूजिक है कैन क्रिएट द इमोशन ऑफ सैडनेस ना. कोई म्यूजिक सुनेगा तो उससे ऐसे कि ऐसे को रोए लगे. कोई म्यूजिक ऐसे जिससे हो जाए हैप्पीनेस आ जाए. तो आप ढेर म्यूजिक की सुने. हम लोग के वैदिक सिस्टम में अलग अलग राग है जो अलग अलग इफेक्ट क्रिएट करे ना. तो मैं वो बात बोल रहा था कि कोई म्यूजिक बताया गया है, स्क्रिप्चर में बताया है. कोई म्यूजिक जो है वो तमोगुण का म्यूजिक है. तमोगुण का म्यूजिक मतलब वो म्यूजिक से या वो गाने से व्हाट इज हैपन इज यू आर ट्राइंग टू इमोशनली हर्ट समवन. भगवान दूर है। हाँ, वो भगवान से दूर ले जाने वाला. तो इश्यू है, मे बी आप डिफरेंट नज़र से देखिए तो हमारे भोलेनाथ, हाँ अब उसके तस्वीर पीछे रखा है. मुझे लग रहा है कि इस लाइक डिसरेस्पेक्ट. अगर आप आगे रख सकता है तो अच्छा है, तो वहाँ भी ना उसको आगे रखा जा सकता है, लेकिन ओकेजन्स होता है ना. जैसे एक्चुअली में टू बी वेरी ऑनेस्ट उसको वहाँ रखना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो मूर्ति खंडित है. अच्छी बात है. हाँ, वो खंडित मूर्ति को रखना भी नहीं चाहिए. हाँ, या इट्स लाइक अ डिसरेस्पेक्ट टू मी. वो हम उसको पूछता है, हम आरती करता है रोज. हाँ. we react with that. हाँ. It looks disrespectful. ना वो तो और ऐसे तो भगवान सर्वव्यापक है, सब जगह पर रहते हैं ना. समझ वो तो हैं? वो तो कोई मांगता है उससे। नहीं, उसका हम लोग पीछा नहीं रखो, पीछे नहीं, नहीं पर कौन सी मांगता पूजा करता है, कौन सी मांगता उससे। मंगता भी जैसे हम कृष्ण को पूजा करते हैं उसी को मंगता. हम कृष्ण कम्युनिटी कृष्णा कौन है, एवरी ट्यूसडे हनुमान चालीसा पढ़ी, एवरी ट्यूसडे आज टू रीड. 20 साल पढ़े. कौन सी मांग लास्ट में हनुमान जी से कि हमें तो सही मार्ग दिखाई, सही मार्ग दिखाई, तो दिखा दिया. नहीं, एक मेरा इशू था. कोई भी पूजा करो, depend मुझे लग रहा था हाँ. नहीं, जैसे मैं बोलता हूँ कि ज्यादा लोग ऐसे मानते हैं कि हम लोग हरे कृष्णा वाले शिव जी को मानते नहीं है. अभी शिवरात्रि आने वाला है, हमारे मंदिर में भी बड़ा प्रोग्राम है और भागवत पुराण आप पढ़ेंगे तो जगह जगह पे शिव जी के वर्णन है. सब जगह शिव जी का वर्णन दिया गया है. परम वैष्णव यथा शंभु. शिव जी हनुमान जी के भगवान नारायण जब मनुष्य रूप में आते हैं, राम के रूप में आते हैं, तो शिव जी बोले हम मनुष्य भी नहीं बनेगा, हम उससे एक नीचे वानर योनि रखेगा. समझ गए? बट आई डू अंडरस्टैंड योर इमोशंस. आपके भावना को मैं समझता हूं कि आपको लगता है कि केवल पीछे रखने से तो हम लोग निंदा कर रहे हैं, खंडन कर रहे हैं. ये बात नहीं, आप बिल्कुल ऐसे नहीं माने. मैं इसीलिए तो बोला कि जब गुरु का पूजा करते हैं हम लोग एवरीडे शिव जी का पूजा करते हैं. ऐसे नहीं है केवल बिली पत्र देने से, जल देने से ही शिव जी का पूजा होता है. वो जो केवल बिली पत्र देना या केवल जल देना और संसारिक वासनाओं की पूर्ति चाहना, तो वो भस्मासुर जैसा आराधना हो गया. लेकिन शिव जी से हमेशा आराधना करो कि हे शंकर भगवान, तुम संकर्षण का ध्यान करते हो. संकर्षण कौन है? बलराम जी है. तो तुम संकर्षण का ध्यान करते हो, तो मुझे भी अपना जो ये चैतन्य चरितामृत में भी ये कथा है कि एक शिव जी के एक बहुत महान भक्त थे. तो वो शिव जी की आराधना करा, शिव जी प्रसन्न हो गए. जब शिव जी उसको प्रसन्न हो गए तो वो भक्त से बोला कि वरदान मांगो. तो शिव जी उसको बोले वरदान मांगो. तो बोले जो सबसे बहुमूल्य चीज है तुम्हारे लिए वो मुझे दे दो. तो शिव जी बोला जो सबसे बहुमूल्य चीज है ये वृंदावन में, आप गोवर्धन में जाओ, वहां पर सनातन गोस्वामी करके एक संत है, उसके पास सबसे बहुमूल्य चीज है. तो ये गया उसके पास, सनातन गोस्वामी के पास गया. तो बोला तुम्हारे पास, मुझे शिव जी ने आशीर्वाद दिया है कि मैं तुम्हारे पास जाऊं और सबसे बहुमूल्य वस्तु मांगू. तो बोले तुम्हारा पास सबसे बहुमूल्य वस्तु जो है वो मुझे दे दो. तो संसार रूप से सबसे बहुमूल्य वस्तु है पारसमणि. पारसमणि क्या है? किसी भी लोहे में लगा दो वो गोल्ड हो जाएगा. तो सबसे पहले सनातन गोस्वामी ये व्यक्ति को बोला कि जो सबसे बहुमूल्य वस्तु है वो मेरे झोपड़ी के पीछे कचरा है, उसमें पड़ा है, तुम जाके उसको ले लो. तो वो गया, वहां जाके कचरा में ढूंढा तो पारसमणि मिल गया. पारसमणि मिल गया, खुशी हो गया. खुश होके लेके जाने लगा. जब वो लेके जाने लगा तब उसके क्लिक किया कि अगर ये बहुमूल्य वस्तु है तो इसको कचरा में क्यों भिगा. तो वो फिर आया सनातन गोस्वामी के पास.
वो फिर आया सनातन गोस्वामी बोला कि अगर ये बहुमूल्य है तो उसको वहां क्यों बिगा, तुम्हारे पास इससे बहुमूल्य कुछ है, मुझे वो चाहिए। तो सनातन गोस्वामी बोला अगर इससे बहुमूल्य कुछ चाहते हो तो सबसे पहले एक काम करो, इसको ले जाके बिक दो गंगा में, पहले पारसमणि को ले जाओ बिक दो गंगा में, फिर तुम मेरे पास आना तो मुझे। तो फिर वो वापस आया तो बोला कि सबसे बहुमूल्य वस्तु जो शिव जी को भी अत्यधिक प्रिय है वो है महामंत्र जही जपे महेश। तो उसको दीक्षित किया। किसमें दीक्षित किया? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो बोले शिव जी के लिए भी महामंत्र सबसे अत्यधिक प्रिय है, अत्यधिक प्रिय। तो ऐसे केवल कभी कभी हम लोग इसे, ये भी हम अभी ये भी मैंने एनकाउंटर किया। अभी साल का शुरुआत है तो हम लोग कैलेंडर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, वो बोलते हैं कि आप लोग कैलेंडर में भगवान की छापा मत, क्योंकि जब कैलेंडर साल खलास हो जाता है तो कोई इसको रबिश बिन में डाल देता है, कोई वहां ले जाके रबिश डम में वो गिरा देता है, भगवान का अपमान है, या है वाह है। ग्रंथ कहता है भगवान सर्वव्यापक है। अभी आप बैठे हो, आप भगवान के ऊपर बैठे हो। हम लोग पैर भी रखते हैं ऐसे, भगवान को अवॉइड नहीं कर पाते हैं। सब जगह भगवान है, लेकिन ये प्रयास क्या है? भगवान के चित्र है, भगवान के विग्रह है, भगवान की कथा है, भगवान के, इससे प्रयास है कि हम लोग भगवान को सब बगल देखने लगे। अभी दिखाई नहीं देता है, भगवान हमारे पीछे भी है। भगवान हम लोग आप लोग जब कीर्तन गाते हो तो हरिनाम चिंतामणि कहता है जैसे आप कृष्ण बोलते हो, राम बोलते हो, कृष्ण और राम आपके जिह्वा पे आ जाते हैं ऐसे। लेकिन हम नहीं अनुभव कर पाते हैं। लेकिन जो साधु जो उसमें लीन हो जाता है तो वो भगवान के कण कण में देखने में देख सकता है। तो क्या कहने का प्रयास है कि आपके भावनाओं को हम समझते हैं और सही बात है। एक्चुअली मैं वहाँ पे जो शिव जी का वो खंडित मूर्ति रखा है, आई डोंट नो हाउ इट केम बैक देयर, आई हैड रिमूव दैट। सो क्योंकि उसका जो त्रिशूल है और एक भुजा जो है वो टूटा हुआ है, तो वो नहीं रखना चाहिए वैसे भी। और ऐसे तो भगवान सर्वव्यापक है। हमारे ओल्टा पे जो पंच तत्व है, जो महाप्रभु नित्यानंद, उसमें जो श्री अद्वैताचार्य है, हाँ, अद्वैताचार्य शिव जी और विष्णु का अवतार है। मैं तो जब उसको देखता हूँ, शिव जी का, हाँ, जो शिव जी का अवतार है, तो शिव जी ही प्रार्थना किया था। शिव जी और स्वरूप में आया तो प्रार्थना किया, रोज तुलसी पत्ती और जल देता था कि भगवान जल्दी आओ कलयुग में और लोगों को उद्धार करो। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु आया उसके शिव जी के बताने पर तो आए थे, बोले महामंत्र। शिव जी और माता पार्वती कृष्ण भक्ति में बहुत प्रमुख उनका स्थान है। जब नारद जी बैकुंठ में गए और भगवान नारायण की सेवा में लक्ष्मी जी का सहयोग दिया, तो बोला मुझे आशीर्वाद में विष्णु का प्रसाद चाहिए। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि नारायण के प्रसाद पर अधिकार केवल मेरा है। नारायण के प्रसाद, भगवान विष्णु के प्रसाद सबको नहीं मिल सकता है। तो बोला नारद जी 12 साल तक बैकुंठ में लक्ष्मी देवी को हेल्प किया नारायण को सेव करने में। तो लक्ष्मी देवी प्रसन्न होके तब नारद जी को नारायण का महाप्रसाद दे दिया। तो नारद जी महाप्रसाद पाए, और जो भगवान के प्रसाद पाता है सच्चा हृदय से, जिसके हृदय में प्रसाद लग जाए, वो बोले एकदम प्रेम विभोर हो गया नारद जी। तो नारद जी प्रेम विभोर होके जब बैकुंठ से निकले तो बैकुंठ धाम के बाद में कैलाश धाम आता है, महेश धाम आता है। तो पहले शिव जी के धाम गए। जब शिव जी के धाम गए, शिव जी नारद को देखा कि किस प्रकार से प्रेम विभोर थे, बोले नारद तुम्हें भगवान नारायण का प्रसाद मिला है। उसका प्रेम भाव देखकर जान गए कि ये विष्णु का प्रसाद पाया। तो बोला, मैं नारद को बोला शिव जी मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। ब्रह्मा जी जब उत्पन्न किए सबसे पहले 4 कुमार को, 4 कुमार भगवान के बात, ब्रह्मा जी की बात नहीं सुने तो क्रोध से शिव जी उत्पन्न हो गए। शिव जी के बाद में ब्रह्मा जी के नारद और अन्य पुत्र सब प्रकट हुए। तो नारद बोला कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, मेरे हिस्से का प्रसाद का है।
तो नारद जी बोला मैंने तो सब खा लिया। तो शिव जी नारद जी का हाथ पकड़ लिया, बोले जिस हाथ से खाए हो उसमें तो जरूर होगा। तो उसी में से जैसे हम लोग खा के हाथ धोता कभी कभी बराबर नहीं होता, नाखून में लगा रह जाए, इधर लगा, तो ऐसे शिव जी महाप्रसाद के एक अन्न पा गया। शिव जी प्रसाद पाया